फिजिक्स में कुछ एक लिमिट्स हैं जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, उनको हम लोग याद करेंगे। फर्स्ट इज लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा। Limit of sin theta when theta approaches to 0. This value is theta. Make it sure theta must be taken in radian. जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे तब हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे as theta is very small. Very small का मतलब क्या होगा? Theta approaches to 0. As theta is very small, this implies that sin theta is nearly equal to theta. Basically हम कहना क्या चाहते हैं, यही चीज, लिमिट theta approaches to 0 sin theta is equal to theta. But I repeat, make it sure theta must be taken in radian. ये डिग्री में नहीं होना चाहिए. Same result can be applied for tan theta. Limit theta approaches to 0 tan theta. Here limit of tan theta when theta approaches to 0 is equal to theta when theta is taken in radian. फिजिक्स में जब हम लिखेंगे हम यही लिखेंगे as theta is very small, we can say that tan theta is nearly equal to theta. ठीक है। अगर cos की लिमिट लिखनी हो तो लिमिट theta approaches to 0 cos theta. This value is 1. Means if theta is very small, then we can say that cos theta is nearly equal to 1. Okay. इसके अलावा दो लिमिट्स मैं और लिखूंगा जो कि ना के बराबर ही फिजिक्स में यूज होंगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin theta by theta. This is equal to 1 and limit theta approaches to 0 tan theta by theta is again equal to 1. इससे ज्यादा लिमिट्स के रिलेशन फिजिक्स में यूज नहीं होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीन रिलेशंस हैं, आपको याद रखना है। अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, थीटा स्मॉल हो साइन टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, बट थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन। अगर थीटा स्मॉल हो तो कॉस थीटा लगभग 1 के इक्वल होगा। अब हम अपनी अगली डिस्कशन में इस लिमिट को अप्लाई करना शुरू करेंगे। जो हमारा एक्चुअल कंसर्न है वो है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, हो सकता है शुरू में समझ ना आए, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये क्लियर होती जाएगी। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल y with respect to a variable x is defined as instantaneous rate of change of y with respect to x. Rate of change of y with respect to x. It is denoted by symbol dy by dx. Rate of change of y with respect to x. एक एक वर्ड का मीनिंग अभी हम लोग डिस्कशन में समझेंगे। चलिए हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं y which depends upon x. y is a function of x. y is present dependent variable and x represent independent variable. मतलब अगर हम x की वैल्यू में कुछ चेंज लाते हैं तो डेफिनेटली y की वैल्यू में भी कुछ चेंज आएगा। चलिए लेट अस सपोज दैट कि हमने x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया बाय अमाउंट डेल्टा x। मींस इंक्रीमेंट ऑफ x इज डेल्टा x। x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया x प्लस डेल्टा x। इसको बढ़ाने से y की वैल्यू में भी चेंज आएगा एंड मान लीजिए कि कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y इज डेल्टा y। मींस y की जो फाइनल वैल्यू है कितनी हो गई, y प्लस डेल्टा y। क्लियर? दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ y फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर हम इसको x प्लस डेल्टा x कर दें तो y की वैल्यू कितनी बन गई, y प्लस डेल्टा y। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ 2 माइनस 1 ताकि मैं डेल्टा y को कैलकुलेट कर पाऊँ। y प्लस डेल्टा y माइनस y।
राइट साइड में क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ये y कट जाएगा, मेरे पास बचेगा डेल्टा y। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं डेल्टा x से डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो लेफ्ट साइड ऑफ एक्सप्रेशन है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y में कितना चेंज आता है डिवाइडेड बाय जब हम x को थोड़ा सा चेंज करते हैं। दिस चेंज, दिस टर्म रिप्रेजेंट एवरेज चेंज, दिस रिप्रेजेंट एवरेज चेंज, और दिस इज आल्सो कॉल्ड incremental ratio. This is also called incremental ratio of fx. मतलब incremental ratio means कि थोड़े से x के चेंज करने में y में क्या चेंज आया, उन दोनों की रेशियो, increment of y to the increment of x represent increment ratio, और it is also called average change. But definition में मैंने लिखा था इंस्टेंटेनियस चेंज। अब मुझे इस एवरेज चेंज को इंस्टेंटेनियस चेंज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं क्या लेता हूं, मैं मानता हूं कि चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, मीन्स आई एज्यूम दैट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अगर x में बहुत थोड़ा सा चेंज आया तो ये जो एवरेज चेंज है ये क्या बन जाएगा, instantaneous change. This is equal to limit delta x approaches to 0. इधर हमने राइट साइड में क्या लिख रखा था, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x. Now this expression in mathematics is denoted by symbol dy upon dx. This is called instantaneous rate of change of y, rate of change of y with respect to x, instantaneous rate of change of y with respect to x, dy upon dx. इसको लिखने का अल्टरनेटिव मेथड ये भी होता है। यहाँ पर d by dx जो रिप्रेजेंट करता है, दिस इज सिंबल d by dx है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स अगर मैं सिर्फ इस सिंबल की बात करूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं d by dx ऑफ z, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। एक चीज और क्लियर करो बच्चों, यहाँ पर ये जो टर्म है ये सिंबल है, ठीक है, इसमें ये नहीं सोचना कि d से d कट गया, ये बिल्कुल गलत है। dy by dx ऐसे ही रहेगा, dy by dx, dy क्या रिप्रेजेंट करे, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, when there is very small change in x. तो rate of change of very small change in y with respect to very small change in x is called instantaneous rate of change of y with respect to x. क्या बोलेंगे फिर से, instantaneous rate of change of y with respect to x. Clear? Okay. Next. अभी भी आपको हो सकता है कि ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हुआ हो। इसे क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने 9th क्लास में फिजिक्स में वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह डेफिनेशन पढ़ रखी हैं। अगर मैं आपके पास स्पीड की डेफिनेशन को रिकॉल करूं तो आप कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस कंसेप्ट को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। मैं कह सकता हूँ जो डिस्टेंस है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर?
मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर एक पार्टिकल एक पॉइंट से चला, ठीक है, जब टाइम कितना था t। थोड़ी देर बाद पार्टिकल, हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच गया, तब टाइम कितना हो गया, टाइम t प्लस डेल्टा t हो गया। क्लियर? तो यहां पर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम में थोड़ा सा चेंज लाया। अगर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन x थी, ठीक है, यहाँ पे x 0 हो सकता है, तो ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन। तो b पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। तो इट मींस पार्टिकल ने यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा x। पार्टिकल ने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, बोलिए, डेल्टा t। मीन्स x की जगह मेरे पास x प्लस डेल्टा x हो गया। यहां पर मैं लिख सकता हूं f ऑफ t प्लस डेल्टा t। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x। डेल्टा x कितना हो जाएगा, f t प्लस डेल्टा t माइनस f t। जैसे कि हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में किया था, दोनों तरफ हम डेल्टा t के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये देखो, ये जो लेफ्ट पार्ट है, ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया चेंज इन पोजीशन, या मैं इसको कह सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये जो वैल्यू है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये मुझे रिप्रेजेंट करती है एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड को, ठीक है। It does not represent instantaneous speed. Means it is possible that A से B तक जाते हुए पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही हो। हम लोग तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख रहे हैं, तो दिस रिप्रेजेंट एवरेज। दिस डज नॉट गिव स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। फाइन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो डेल्टा t है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। मींस लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। दोनों तरफ मैं लिमिट लिखता हूँ। जब हम ये लिमिट लिख देते हैं तो हमें ये समझ आ जाएगा कि टाइम अब बहुत कम है। बहुत कम कितना, कि मान लीजिए कि पहले टाइम था, यहाँ पे ये जो टाइम था ये था 2 सेकेंड, बाद वाला जो टाइम है t प्लस डेल्टा t टाइम है वो 2.0000000000000000000 कितनी भी यूज लगा के एंड में 1 लगा लो, ठीक है। तो जो चेंज इन टाइम है, दिस चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। इट मींस दैट इतने थोड़े से टाइम में पार्टिकल एक पॉइंट से जस्ट यहीं कहीं पहुंचा होगा। मींस यहाँ पर डेल्टा x भी बहुत छोटा होगा फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा t। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर एवरेज आएगी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x बहुत स्मॉल है, तो जो यहाँ पर एवरेज आएगी उसी एवरेज को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मान के चल सकते हैं। मींस एवरेज स्पीड में बी टेकन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड एज डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। मींस this average value will convert into instantaneous value when delta t approaches to 0। यही हमारी डेफिनेशन थी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की, dy अपॉन dx। ठीक है, दिस इज कॉल्ड dy, सॉरी यहाँ पर आएगा dy अपॉन dt, सॉरी यहाँ पे x लिया था तो ये आएगा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज कॉल्ड स्पीड, इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा डेरिवेटिव के बारे में। इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है वो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर्स के बीच में जब टॉपिक्स आएंगे, जब आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को बार बार डिस्कस करोगे तब आपको समझ आएगा। फिलहाल आप एक बार सिर्फ डेफिनेशन तक कंसंट्रेट करिए।